अब आते हैं हम फ्रॉड पे। फ्रॉड क्या होता है? इट मीन्स फॉर रिप्रेजेंटेशन और एंट्री मेड इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझ के। अगर कोई मिस्टेक हुई है या तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई गलत चीज़, फॉल्स चीज़, किससे? इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के। किस बिहाफ पे? कि आप डिफ्रॉड ना करो किसी को, और आप ट्रुथ के बेस पे रहो। इस चीज़ को छोड़ के आप उसके साथ क्या कर रहे हो? जानबूझ के कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिखा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? फ्रॉड। अब फ्रॉड आते हैं कि बहुत टाइप्स के होते हैं। पहले हम जानते हैं कि इन अनदर वर्ड्स फ्रॉड इज एन एरर। क्या है? गलती। मेड विद फुल्ली और नोइंग विद अ व्यू टू चीट अदर। फ्रॉड जो होता है एक ऐसी गलती होती है जो जानबूझ के की जाती है, और ये जान के की जाती है कि दूसरों को क्या करना है? चीट करना है। अब फ्रॉड्स के टाइप्स पे आते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, गुड्स, एसेट, असेंबल्ड ऑफ लेबर, असेंबल्ड ऑफ एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ कहलाई जाती हैं जो फैसिलिटी दी जाती हैं आपको। मैनिपुलेशन अकाउंट्स, विंडो ड्रेसिंग। अब इनको हम सबको अच्छे से पढ़ के देखते हैं कि इनमें है क्या क्या। सबसे पहले हम आते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश पे। wrongly conversion or fraudulent application of cash. It virtually takes a form of actual theft of cash. इसका मतलब होता है कि आपने कैश मतलब पैसों में कोई क्या किया है? फ्रॉड एक कंपनी के साथ। एग्जाम्पल, आप हैं मैनेजर। आप क्या हैं? मैनेजर। आपको ऑर्डर दिया गया कि आपको 5 लाख के गुड्स लाने हैं। आपने डील साइन करी है 550 लैक्स में। 50 लैक्स जो हैं वो आप अपने घर पे ले गए। बाकी का जो 5 अमाउंट था वो आप अपने अकाउंट्स में शो कर रहे हो। तो ये 550,000 का आपने क्या किया? फ्रॉड कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। मतलब आप लेंगे कितनी अमाउंट और उतनी शो ना करें, तो वो क्या होगा? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। अब आते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की तरफ। गुड्स माने सामान। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किसे कहेंगे? जब तुम्हारा गुड्स मतलब सामान, आप बिजनेस में कौन सा सामान ला रहे हो, और अगर वो महंगा कॉस्टली सामान होता है या लाइटर गुड्स होता है, उसमें क्या कर देते हैं? या तो वर्कर्स या हाई मैनेजर्स क्या करते हैं? कंपनी में जो सामान होता है उसमें तो थोड़ा बहुत गायब कर देते हैं, या तो उसको किसी अनदर यूज़ में लगा देते हैं और शो नहीं करते हैं कि वो सामान था भी या नहीं था। इसको कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब आते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की तरफ। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का मतलब है, एसेट मतलब हमारी पूंजी, जो हमने ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हैं जो हमारी एसेट है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हैं। इसमें कौन कर सकता है घोटाला? कौन कर सकता है एसेट्स का? एसेट आर मिसअप्रोप्रिएटेड बाय टॉप ऑथोरिटीज़। टॉप ऑथोरिटीज़ मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कोई छोटा स्टाफ का मेंबर्स एसेट में फ्रॉड नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? टॉप मैनेजमेंट। जैसे सोफे आए, चेयर आए, आपने परचेस किए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, कंपनी के लिए, पर यूज़ कौन कर रहा है? टॉप लेवल वाले अपने घरों में। अब आते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर। लेबर नाउअडेज ये सबसे बड़ा टाइप बन गया है मिस एप्रोप्रिएशन का हमारे इंडिया में, या किसी भी जगह सेक्टर पे कह सकते हैं जहाँ बिजनेस चल रहा है। कैसे? लेबर ऐसे कर देता है कि आप घर बनवा रहे हैं, आप सीमेंट चाहते हैं अच्छा वाला लगे, आप उसकी कॉस्ट उनको दे रहे हैं, पर वो लोग ला के क्या लगा रहे हैं आपको थोड़ी पता, पर वो कॉस्ट किसकी लेंगे? अच्छे वाले की। तो ये आपके साथ उन्होंने क्या किया? फ्रॉड। आगे बढ़ते हैं हम, आगे किस पे आते हैं? हमारे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ का मतलब बच्चों अभी मैंने बताया, एमिनिटीज़ किसको कहते हैं? एमिनिटीज़ कहते हैं जो हमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कार की, टेलीफोन की, वाईफाई की। अगर हम कुछ बन जाए तो हमें क्या दी जाती है? फैसिलिटीज़। जस्ट लाइक आप डीएम बन गए, आपको दी गई है कार आपकी फैसिलिटी के लिए, पर आप उसमें अपने घर वालों को घुमा रहे हैं, तो ये क्या है? आप उसका क्या कर रहे हैं? गलत यूज़ कर रहे हैं, और ये सरकार के साथ क्या कर रहे हैं आप? फ्रॉड। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? कि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा आप उनको क्या दिखा दें? अपना प्रॉफिट होता हुआ। शोइंग मोर प्रॉफिट देन द एक्चुअल प्रॉफिट इज कॉल्ड, कि आप अकाउंट्स में घपला कर रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, ताकि और कंपनीज आपका प्रॉफिट देख के समझे कि अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। शोइंग लेस देन द एक्चुअल प्रॉफिट, कि आप कंपनी का प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं ताकि टैक्स कम बनना पड़े, तो ये भी क्या है? अकाउंट के साथ छेड़छाड़ या खिलाफ या फ्रॉड। विंडो ड्रेसिंग।
विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है घोटाले को, पर हम इसको अच्छे से पढ़ के देखते हैं। इट इम्प्लाइज शोइंग अ मोर प्रोस्पेक्टस पोजीशन देन व्हाट इज इट। इसका मतलब होता है अपनी बड़ा चढ़ा के दिखाना कि आप क्या हो जबकि आप हो नहीं। एग्जाम्पल कि कंपनी अपनी ग्रोथ अच्छी दिखाए, गुडविल अच्छी दिखाए और कहे कि हम करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि उसका अंदर का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा वर्क ना कर रहा हो या ना कमाए हो पैसे उतने। इसी चीज़ को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। दूसरों से अपनी असलियत को छुपाना कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। होप आप सबको उसके टाइप्स और फ्रॉड सब समझ में आया हो।